नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है माँ, ननंद और नंदोई के सामने मुझे कुछ नहीं समझती सिवाय नौकरानी के। आज सुषमा जी की दो बेटी दामाद आई हैं, साथ में बाजार से मछली भी लेते आई हैं। लीजिए भाभी, बनाइए, हम आते हैं तो स्वागतम का बोझ आप और भैया पर नहीं डालते हैं। अंजू बस खिसियानी बिल्ली की तरह मुस्कुराकर रह गई। दोनों नंदे अपने बच्चों को संभालने में लगी थी या फिर माँ बाबूजी से बात कर रही थी। अकेली अंजू 3 किलो मछली, चावल, सलाद, मिठाई, मसाला, प्याज लेकर किचन में मशक्कत कर रही थी। बीच बीच में उसकी छोटी सी बच्ची आती किचन में, मम्मी पानी, मम्मी खाना, वो भी देख रही थी। पूरा घर ठहाकों की आवाज़ और बच्चों के खेलने की आवाज़ से गुलजार था। तभी अंजू की सास आई। बहू, चाय हो गया, ले आ सबके लिए। माँ दीदी से कहिए ना ले जाने, मुझे मछली भी बनानी है। क्या बहू, बेचारी मेरी बेटी मायके एक दिन तो हंसने मुस्कुराने आती हैं, उसमें भी तुझे काम कराना है। ला, मैं ले आती जाती हूँ। नहीं माँ जी, आप रहने दीजिए, मैं लेकर आती हूँ। चाय के बाद मछली भूनने का सिलसिला शुरू हुआ। बस दोनों दामादों और ससुर जी भी भुने हुए मछली के फीस पर फीस दिए जाने लगे। बेटियां और बच्चे भी उनकी प्लेट में हाथ साफ करने लगे। उसने अपनी बेटी को भी एक फीस खिलाने के लिए दादी को दिया। उसमें भी कुछ टुकड़े बेटियों के बच्चों को ही दे दिए गए। दोपहर को रस्से वाली मछली का कार्यक्रम शुरू हुआ और घर के सभी सदस्यों के खाने के बाद हमेशा की तरह सिर्फ रस्सा और चंद नाम के टुकड़े ही बचे कढ़ाई में। अंजू को भी भूख लगी थी, लेकिन कढ़ाई में सिर्फ झोल देखकर उसकी भूख मर गई। ये सिर्फ आज हुआ होता और बात थी, मगर ये लगभग हर संडे की बात थी। सास मिठाइयाँ लेने आ गई। उसने कहा, आप चलिए, मैं लेकर आती हूँ। सबने खाया, मिठाई भी खत्म हो गई, पर आज उसने एक टुकड़ा भी मुंह में नहीं रखा। ना ही किसी ने उससे पूछा कि तुमने खाया कि नहीं। रात के खाने के लिए उसने रोटी सब्जी बनाई, सबको परोसा और बची हुई मछली का रस्सा उसने सास की थाली में दे दिया। खाने के साथ जैसे ही सास ने देखा, बस तांडव शुरू कर दिया। बहू, मुझे बचा हुआ खाना परोसने में तुझे शर्म नहीं आती? उसी समय पति ने भी कहा, माँ घर की मालकिन है और तुम्हें उन्हें बचा हुआ रस्सा खाने दे रही हो। अंजू भी चीखते हुए आज अपनी बरसों की बड़ास निकाली और कहा, हाँ, तुम्हारी माँ इस घर की मालकिन है, तुम्हारी बहनें अपने घर की मालकिन हैं, उनके पति और इस घर के मर्द भी मालिक हैं। इनमें से कोई बचा हुआ खाना नहीं खाएगा तो मैं ही इकलौती बची हूँ जो इस घर की नौकरानी हूँ, जो हर हफ्ते जबरदस्ती किचन में धकेल दी जाती है खटकने के लिए और अंत में बचा हुआ मछली या चिकन रस्सा और चावल खाती है। क्यों सोमेश, तुम्हें माँ की थाली में बचा हुआ परोसा खाना दिखा? इतने दिनों में तुम्हें मेरी थाली में बची हुई मछली का रसा चावल नहीं दिखा? बेटी दामाद की भरी थाली के सामने की खाली थाली किसी को नहीं दिखती। माँ, बहन, बहनोई के सामने मुझे कुछ नहीं समझते। भाई नौकरानी के पत्नी तो दूर की बात है, अरे हम औरतों का क्या है, जो बच जाए उसी से तो काम चला लेते हैं। आप हमेशा यही कहती थी न? सासू माँ को तो अपनी थाली में बचा हुआ परोसना देख क्यों गुस्सा आया।
क्या बहू, तू भी न झूठ मूठ का बखेड़ा कर रही है। माँ जी, ये हर बार की बात है। आपकी तीनों बेटियों में कोई न कोई हर हफ्ते आती है और मैं मर मर के पकाती हूँ, और जब खाने बैठती हूँ मेरे हिस्से में मछली या चिकन का रस्सा और सलाद ही आता है। कह दे रही हूँ, या अपनी बेटी से कहिए अपने यहाँ से पका कर लाए, या फिर वो सिर्फ अपने हिस्से की चिकन मछली लाते हैं। तो सोमेश, हमारे हिस्से की मछली चिकन आप भी खरीद कर लाइए, वरना जो बखेड़ा आज कमरे में हुआ है कल बेटी दामाद के सामने खुले आम होगा। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।